बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मोबाइल स्किल स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिजी स्किल के ऊपर अपना अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार देखेंगे। हम एनरोलमेंट से लेकर मुकम्मल सर्टिफिकेट लेने तक जो भी तरीक़ाकार है वो सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ कोर्स कर सकते हैं और वो भी घर बैठे, यानी आप ऑनलाइन सारे कोर्स करते हैं। इसके अंदर फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड व्लॉगिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा बहुत से कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह राइटिंग स्किल। इस तरह की बहुत से जो डिजिटल स्किल हैं वो यहाँ पर आपको मुहैया किए जाते हैं। ये जो वेबसाइट है इनकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी दी जाती है। मुकम्मल कोर्स करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दी जाती है। बाकायदा इनके टेस्ट होते हैं, आपसे टेस्ट लिए जाते हैं, क्वाइज होते हैं। ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे और इनको सबमिट करवाने का क्या तरीका है वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की जाएगी। जब इनके कोर्स अभी इनकी एनरोलमेंट चल रही है, आप जो है वो एनरोलमेंट कर लें, फिर क्लोज़ हो जाएगी। जब एनरोलमेंट कर लेंगे और कोर्स जो है वो आपका आगे चल पड़ेगा, तो आगे एक हमारी इसी चैनल के ऊपर एक और वीडियो आएगी जिस पे आप देखेंगे कि किस तरीके से आप इनकी एक्सरसाइज को सबमिट करवा सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो यानी जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को सबमिट करवाना सिखाएंगे वो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने किसी भी ब्राउज़र में digiskill.pk सर्च करें। ये आपके सामने इस तरह की वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कोर्स हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट का कुछ इंटरफेस ऐसे है। आपके सामने कुछ इस तरह के मैसेज आ रहे होंगे। अगर ये मैसेज ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है कि नीचे यहाँ पे कोई भी कोर्स है, जैसे ये फ्रीलांसिंग का कोर्स है, इसकी व्यू डिटेल्स के ऊपर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास देखें जॉइन नाउ का जो मैसेज आ रहा है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं या आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो दोनों एक ही आगे जो आपके पास विंडो आएगी वो इस तरह की आएगी। अगर अब वो आपसे कह रहा है अगर आपका जो अकाउंट है वो पहले बना हुआ है तो यहाँ से साइन इन कर लें, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ से अकाउंट बना लें। तो मैं यहाँ से अकाउंट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम है, मैं फ़र्स्ट नेम लगा देता हूँ, और लास्ट नेम है, लास्ट नेम लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है, ठीक है। पासवर्ड जो है आपका यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं है। आप अपना पासवर्ड जो आप इस वेबसाइट के ऊपर बना रहे हैं वो वाला पासवर्ड है, यानी आप नया पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे ये मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पे और सबमिट करवा दिया। प्रोसेसिंग चल रही है और ये हमारा कंग्रेचुलेशन, आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। आपकी जो ईमेल आपने यहाँ पे डाली है उस ईमेल के ऊपर भी आपका एक लिंक चला गया है और आप उस ईमेल को अब ओपन करेंगे। जैसे आप उस ईमेल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपने यहाँ पर उसको लिंक जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और जो है वो आपका एडमिशन फॉर्म आएगा। तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। लिंक को ओपन करने के लिए हम अपने जीमेल के अंदर जाएंगे और जीमेल के अंदर जाने के बाद हमारे पास एक लिंक होगा नो रिप्ले, ये डिजी स्किल के हवाले से हमारे पास एक मेल आई होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला जो लिंक है इस लिंक के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई एक्टिवेट हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, आप साइन इन करें। तो आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपना वही ईमेल जो आपने साइन अप करते वक्त यानी कि अकाउंट बनाते वक्त दिया था वो देना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना है। अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद साइन इन जैसे आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो साइन इन होना शुरू हो जाएगा। आपका अकाउंट साइन इन होने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म आएगा जो कि आपका एडमिशन फॉर्म यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुकम्मल आपने यहाँ पर देनी होती है। अपना नाम और अपना जितनी मुकम्मल जो आपकी एजुकेशन है वो सारी आपने यहाँ पे डालनी होती है। मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। पाकिस्तान कंट्री है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनलिटी है
और उसके बाद सिलेक्ट सिटी, ठीक है, आपका जो सिटी है वो आपने कर देना है, अपना सिटी यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर आपने अपना वो एड्रेस डालना है जो आप किसी भी कोरियर सर्विस वाले को देते हैं। यानी आपके पास अगर सर्टिफिकेट आए तो आपने वो वाला पासवर्ड देना, यहाँ पे वो वाला एड्रेस देना है, ताकि आपके पास वो जो हार्ड कापी है आपके सर्टिफिकेट की वो आप तक पहुँच सके। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अपना ऊपर एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर आपको बता रहा है कि आप अपना जो ऑपरेटिंग कोड है वो यहाँ पे, जैसा कि हमारा पाकिस्तान के लिए है 92, और यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग, आपका कौन सा ऑपरेटर है वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये जोंग का है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है आपने नंबर जो है वो लिखने हैं जो कि आपके सिर्फ मोबाइल नंबर यानी कि कोड के अलावा नंबर हैं, 7 नंबर, ठीक है। ये जिस तरह ये वाले नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह सिर्फ 7 नंबर आपने यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। इस तरह आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद जो है वो आगे आपने मज़ीद जो आपने करना, जैसा कि ये पूछ रहा है आपसे कि पर्सनल कंप्यूटर है, तो जी हाँ, बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर है, क्योंकि हम ये तमाम कोर्स कंप्यूटर के ऊपर ही कर रहे हैं। तो उसके बाद आपसे पूछता है कि आपकी जो फैसिलिटी है एट होम इंटरनेट की वो कौन सी है। तो मैं इसको कहता हूँ मेरे पास अभी 4G वाली वो है, ठीक है। आपके पास जो है वो आप बता सकते हैं। और उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, यानी इसको आप ऑफ ही रखते हैं और यहाँ से सबमिट कर देते हैं, तो देखें ये आपको यहाँ पे बता रहा है, पहले शुरू में आपको बता देता है कि जो आपकी जिसके ऊपर ये स्टार का निशान लगा हुआ है ये रिक्वायर्ड है, इसलिए। अच्छा, जिसके ऊपर स्टार का निशान है तो वो रिक्वायर्ड है, उसके बगैर आपका सबमिट नहीं होगा। तो जैसे हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हमारे पास ओपन थी, इसको हमने फिल कर दिया है। और साथ में देखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है साथ में स्टार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये CNIC नंबर आपने ये भी लगाना होता है, ये हम भूल गए यहाँ पर बर्थ डेट के बाद, ये यहाँ से मेल के बाद जो है वो आपने इसको लगाना था, ठीक है। ये वाला जो है ये भी लाजमी यहाँ पे आपने नंबर लिखना होता है, वरना ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके बगैर जो है आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने, अब आप आगे जो है हमारा फोल्डर है वो है हमारा क्वालिफ़िकेशन का। तो क्वालिफ़िकेशन में आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने वो तमाम इंफॉर्मेशन इसको मुहैया करनी है। जैसे कि मैं जल्दी से कर लेता हूँ जी। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने पहले पर्सनल की, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन को हमने ओपन किया था, और इसके फ़ोल्डर को हमने तमाम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी फ़र्ज़ी भी आप लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इनको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे दें, तो लाजमी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, ताकि आपकी जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के ऊपर भी इतना हिसाब कुछ लिख के नहीं आएगा, सिर्फ आपकी सर्टिफिकेट इस तरह ही होती है, आपके नाम के साथ ही होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, अब जो है वो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो आपसे पूछेगा। तो आपका जो कंप्यूटर है उसका नॉलेज क्या है, मैं कहता हूँ मेरे पास नॉलेज है, इसका बेसिक एवरेज नॉलेज है, ठीक है। इस तरीके से तमाम चीज़ें आपने यहाँ से भी कर लेनी है। ये मेरे पास इतनी स्किल नहीं है। कहता है आपको जो है ये वाला आप किस लिए करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ से ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारी जो ये इश्तिहार है हमारी वेबसाइट के ऊपर आप कैसे पहुँचे, नहीं सॉरी, ये आपको यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किन कोर्सेज़ के अंदर है, ठीक है। 2 कोर्स आप सिलेक्ट करें कि आपका ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो किस के अंदर है। और यहाँ पर ये आपको वाज़े बता रहा है कि ये जो आप अभी सिलेक्ट करेंगे ये आपकी इनरोलमेंट नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट पूछ रहे हैं कि आप किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट करते हैं। तो मैं इसे कहता हूँ मुझे फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही इंटरेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपसे पूछ रहा है कि आपको हमारी वेबसाइट का कहाँ से पता चला, तो मैं कहता हूँ मुझे फ़ेसबुक से पता चला। और आगे जाके ये जो है कहता है कि आप फ्रीलांसिंग को कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते, तो मैं कहता हूँ जी हाँ, कुछ ना कुछ तो मैं जानता ही हूँ। तो उसके बाद मैं इसको सबमिट करवा दूँगा। चलें जी, ये हमारा जो है वो अब हो चुका। अब आपने यहाँ पर होम पर क्लिक करना है,
होम पर क्लिक करने के बाद ये आपका एनरोलमेंट आपका आया हुआ है। अच्छा, ये आपसे इसके बाद जो है आपके पास से ये मांगेगा कि अपना जो नंबर है वो वेरीफाई करवाएं। तो आपने यहाँ पे अपना नंबर लिखना है। इस तरीके से नंबर लिखने के बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें। आपके पास एक एसएमएस आएगा और एसएमएस के अंदर कोड होगा, वही कोड आपने यहाँ पे डालना होता है। ये देखें, हमारा जो नंबर है वो एक्टिवेट, नंबर भी हमारा कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब एनरोल है, अब एनरोल पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें आपको अब कह रहा है कि आपके पास ये कोर्स जो है वो मौजूद है, इनमें से कौन सा करना चाहते हैं। अगर आप पहली दफ़ा, याद रख लें, पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग को पहले कर लें। पहले ये इनकी शर्त थी, लेकिन अब है कि नहीं है, हम देख लेते हैं। वैसे पहले ये जी, अब कोई से भी 2 कोर्स जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ 2 कोर्स एक बैच के अंदर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई से 2 कोर्स यहाँ पर करें। जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ ई कॉमर्स मैनेजमेंट और दूसरा मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, ये दोनों कोर्स जो है मैं करना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूँगा, ओके। और ये हमारे पास जो एनरोलमेंट है वो हमारी जी, ये आपको ये देखें यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फ्रीलांसिंग का जो है वो लाजमी है पहली दफ़ा, उसके बाद आप कोई और कोर्स साथ में कर सकते हैं। तो हमारा, क्योंकि हमने जैसे सेव पर क्लिक किया, ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि मैं इसको कहता हूँ कि मुझे जो है यहाँ पर ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग, ठीक है, या इस तरीके से हम कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग, ये दोनों फ्रीलांसिंग मस्ट है पहली दफ़ा। जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करके यानी कि साइन अप करके करेंगे तो उस ईमेल के ऊपर आपका फ्रीलांसिंग का पहली दफ़ा लाजमी है कि आप फ्रीलांसिंग करें, उसके बाद उसके साथ एक और कोर्स करें। अब अगला बैच जब आएगा तो आप फ्रीलांसिंग बेशक ना करें, कोई भी 2 कोर्स आप कर सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करें, देखें आपके पास ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपकी एनरोलमेंट जो है वो सेव्ड हो चुकी है। ठीक है, ये देखें जी, आपकी एनरोलमेंट सेव हो चुकी है। अब आपके पास ये जो कोर्स है ये कहाँ पर आया करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे होम पर क्लिक करें, एनरोलमेंट, यहाँ पे देखिए अभी भी एनरोलमेंट आ रही है। यानी आपको जब तक एनरोलमेंट इसकी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने कोर्स को जो आपने एनरोलमेंट की है उसको तब्दील कर सकते हैं। यानी पहली दफ़ा फ्रीलांसिंग लाजमी रहेगी, उसके साथ जो आपने कोर्स रखा है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सारी जो है वो ये समझ लें उनके नोटिस बोर्ड हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो नोटिस बोर्ड आते रहेंगे जो फ्रीलांसिंग के। यहाँ पर आपके पास कोर्स आएंगे, देखिए वीक लिखा हुआ है, अभी कोई हमारे पास वीक का मवाद नहीं आया, जैसे आएगा तो यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नोटिस बोर्ड है इनके। मज़ीद जो यहाँ पर आपको इवेंट्स वगैरह और साथ में जो कुछ लिंक्स होते हैं, इनके कारामद लिंक होते हैं वो आते हैं। एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पर आपसे एक्सरसाइज जो है वो आपसे एक्सरसाइज जमा करवाई जाती हैं, क्वाइज होते हैं इनके वो करवाए जाते हैं। डिस्कशन यहाँ से की जाती है। माई नोट्स, यहाँ पर आपको कुछ नोट्स मुहैया की जाती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका आखिर में फिर रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या करके दिखा देता हूँ। एक और मेरे पास जो मैंने पहले एनरोलमेंट की हुई है उससे दिखा देता हूँ कि ये किस तरह आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, ये देखें आपके पास इस तरह बैच नंबर जो 7 है वो इस तरह आ रहा है। जो अगर आपने पहले कुछ कोर्स किए हुए हैं तो वो आपके देखें यहाँ पे आपका पीछे कोर्स आ रहा है। मेरे पास ये एक और अकाउंट है जिसके अंदर मेरे जो पिछले कोर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बैच नंबर 4 है। अगर इसको आप इस तरह क्लोज़ करें तो ये देखें मेरे पास सारे बैच यहाँ पे हैं और इस तरह नोटिस बोर्ड हैं, इवेंट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें वही जो मैंने बता दी हैं वही है। ठीक है, जिस कोर्स के हवाले से आप जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे एनरोलमेंट अभी चल रही है बैच 7 की, और मेरे पास जो बैच 4 है, 2 है, इस तरह जो पीछे वाले गुजर चुके हैं। तो इनका जो आप मवाद है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने अपने बैच नंबर 4 को ओपन किया यहाँ से और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें इस तरह आपके पास जो है वो कंटेंट इस तरह आएगा। यहाँ पर आपके पास लेक्चर होगा और इस तरीके से यहाँ पर देखें आपके पास टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक एक से पहले वीक के टॉपिक हैं। ठीक है, ये देखें, ये फिर आगे से ये दूसरा वीक यहाँ से शुरू हो जाएगा, इस तरीके से फिर तीसरा वीक,
ये याद रखें कि जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो पहले सिर्फ एक जो पहले वीक है उसका ही आपको कंटेंट मिलेगा। उसके जब वीक ख़त्म हो जाएंगे उसका यानी कि उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी फिर अगला वीक मिलेगा। इस तरह नहीं है कि आपको टोटल एक दफ़ा ही सारी वीडियो दे दी जाए, इस तरह नहीं होगा। सिर्फ एक वीक का आपको मवाद दिया जाएगा, फिर कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अगला वीक जो है वो उसके ऊपर आपको लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह ही होगा। इस तरह नहीं होगा कि आपको एक दफ़ा दे दिएंगे। ये अब क्योंकि मैंने ये कोर्स कर चुका हूँ तो मेरे पास आप सारा मवाद जो है यहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन भी आपके पास आता रहेगा। टॉपिक नेक्स्ट जब आपके पास कोर्स चल रहा होगा तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन भी साथ में आता रहेगा कि आप अगले टॉपिक पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ब्राउज़र का कोई मसला है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ डेस्कटॉप मोड में जाके, तो ये देखें ये मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है बैच नंबर 4 का। और यहाँ पर देखें टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक का ऑप्शन जो बटन है वो भी साथ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास इस तरह मवाद आएगा। और साथ में अच्छा आप देखें मैं अगर इस कोर्स को बैक जाता हूँ, ज़रा होम में गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप कोर्स के अंदर जाते हैं। और अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर भी आपको ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं जो अभी आप इसके अंदर इनरोल करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इनकी एक्टिविटीज़ और जो हमारे पास इसकी एक्सरसाइज वगैरह है वो सारी मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। जब आपके पास ये कोर्स ओपन हो जाएंगे, यानी जब कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जाके आप इनके जो मवाद होगा यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह होंगी इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो अनाउंसमेंट होंगी वो सारी यहाँ पे इस स्पीकर के ऊपर जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर होगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ये देखें माई एक्टिविटीज़, ये नोटिस बोर्ड है और साथ में फिर माई एक्टिविटीज़ का एक अलग जो फोल्डर बना दिया गया है, यहाँ पे पोर्शन बना दिया गया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह सबमिट करवाएंगे या इनके क्वेज होते हैं वो आपने जो है वो देने होते हैं। यहाँ पर डिस्कशन होती है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वो भी कर सकते हैं। और नोट्स होते हैं, कुछ आपको नोट मुहैया किए जाते हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका आखिर में रिज़ल्ट भी है, आप जब मुकम्मल कोर्स कर लेंगे तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस यहाँ से पर बताई जाएगी, आपकी सक्सेस स्टोरीज। जो लोग इस वेबसाइट से अर्निंग कर यानी कि सीख कर अर्निंग कर रहे हैं उनकी स्टोरी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ऑनलाइन सपोर्ट के हवाले से भी कुछ लिंक्स आपको मिल जाते हैं। तो ये थी सारी मुकम्मल सेटिंग और मुकम्मल तरीक़ाकार डिजिस्किल को किस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल में ला के फ्रीलांसिंग वगैरह सीख सकते हैं और मुख्तलिफ जो है आप इनके कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप बेशक वीडियो को लाइक ना करें, कुछ भी ना करें, शेयर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो और डिजिस्किल के ऊपर जो मज़ीद ऑप्शन आए आगे हम जो है वो किस तरीके से फिर अपनी एक्सरसाइज सबमिट करवाएंगे वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको बताया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।